हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो आज हम लेने वाले हैं एग्रोनॉमी की है दूसरी क्लास और डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी की क्लास का 2। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीड डेप्थ के बारे में, और हमने पढ़ा था क्रॉप के जियोमेट्री के बारे में, और कुछ यहाँ पे एग्रोनॉमी की बेसिक यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे। आज है क्लास 2 और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यानी कि जो खेत वाली क्या फसलें हैं उनका पोषक महत्व, मतलब खेत में जो हम क्या फसलें उगाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें क्या पाई जाती हैं, क्या क्या उसमें न्यूट्रिशन क्या पाए जाते हैं, क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है फसल, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे क्या प्रोटीन, और उसमें और क्या पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहली फसल है यहाँ पे क्या है सोयाबीन। सोयाबीन में क्या पाया जाता है, 40% यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है प्रोटीन पाया जाता है। किसमें क्या है, सोयाबीन में। और क्या पाया जाता है इसमें, तो 20% इसमें क्या है ऑयल यानी कि तेल पाया जाता है, और 5% इसमें क्या पाया जाता है आपका लाइसिन पाया जाता है, ठीक है। दूसरी फसल है आपकी क्या है ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, ठीक है। मूंगफली में कितना पाया जाता है यहाँ पे क्या है 26% यहाँ पे क्या है प्रोटीन पाया जाता है, और 45% यहाँ पे क्या पाया जाता है ऑयल यानी कि तेल पाया जाता है, ठीक है। तीसरी फसल है हमारी यहाँ पे क्या है लेंटिल। लेंटिल यानी कि मसूर जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें 25% आपका क्या होता है प्रोटीन होता है, और 60% इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगली फसल है कौन सी आपकी, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द। उड़द में कितना 25% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और 60% यहाँ पे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद है ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम हिंदी में क्या कहते हैं, मूंग कहते हैं, ठीक है। इसमें कितना होता है 24% क्या प्रोटीन होता है, कहीं कहीं 25 भी दिया होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्या है 24 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। और 60% यहाँ पे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगली फसल है आपकी क्या है लिनसीड। लिनसीड जिसे हिंदी में कहते हैं क्या अलसी। इसमें कितना होता है प्रोटीन, तो 20 से 25% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और 37 से क्या 44% यहाँ पे क्या होता है तेल होता है, ठीक है। अगली फसल है आपकी क्या है फील्ड पी, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में क्या है मटर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसमें कितना होता है 22.5% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और 62% यहाँ पे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगली फसल है कौन सी, पिजन पी, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे अरहर, जिसमें कितना 22% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और 60% क्या होता है यहाँ पे क्या है कार्बोहाइड्रेट होता है। ये याद रखना है कि जो क्या पल्सेस क्रॉप है यानी कि जो दाल वाली क्या फसलें हैं उसमें लगभग यानी कि लगभग कितना 60% के आसपास क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगली फसल है कौन सी आपका चिकपी। चिकपी जिसे हिंदी में कहते हैं क्या चना। इसमें 21% कहीं कहीं 21.1% भी क्या दिया है कई बुक्स में कई जगह, तो 21.1% भी याद रखना है, और 21% भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी याद रखना है कितना होता है प्रोटीन होता है, और 6% इसमें क्या होता है फैट यानी कि वसा होता है, और 62% क्या होता है इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगली फसल है कौन सी आपकी क्या है सीसम। सीसम को हम क्या कहते हैं हिंदी में क्या है तिल कहते हैं। इसमें 20% क्या प्रोटीन क्या देखने को मिलता है, ठीक है, और 50% इसमें क्या होता है ऑयल होता है यानी कि तेल होता है। अगली फसल है कौन सी आपकी क्या है मस्टर्ड। मस्टर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं अपन क्या है सरसों, जिसका अपन क्या सबसे ज़्यादा क्या है तेल भी यूज करते हैं, और इसमें कितना होता है तो 20% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और 33% से ज़्यादा इसमें क्या तेल देखने को मिलता है, मतलब एक एवरेज 33 है, कभी कभी 33 से 35, 33 से 38 भी क्या देखने को मिलता है वैरायटी के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो बकव्हीट जो होता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कुट्टू कहते हैं। इसमें 18% क्या होता है प्रोटीन होता है, अन्न में इसमें क्या है कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है सोरगम, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या है ज्वार, और इसमें कितना 11 से क्या है 12% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, और भी इसमें क्या चीज़ें होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भीट की, जिसे हिंदी में क्या है गेहूँ कहते हैं। इसमें भी क्या है 11 से क्या है 12% क्या होता है प्रोटीन होता है। इसके बाद होता है क्या है पर्ल मिलेट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं क्या बाजरा कहते हैं, और इसमें कितना होता है 11.6% यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बाद बार्ले, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या है जौ। जौ में कितना 11.5% क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन होता है। बिल्कुल सीरियल वाइज मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, जैसे इसके पहले भी मैंने जो बताए हैं उसमें सबसे पहले क्या सोयाबीन था 40%, फिर इसके बाद क्या 26% किसमें ग्राउंडनट में, इसके बाद 25, फिर 22, 22.5 ऐसे जो मैंने क्रम से क्या बताए हैं। इसी प्रकार ये भी क्या है क्रम से हैं। जैसे यहाँ पे पर्ल मिलेट में हमने देखे यानी कि बाजरा में 5% क्या फैट यानी कि वसा होता है, और 67% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेज में, तो मेज में कितना होता है 10% क्या होता है प्रोटीन होता है, और 4% मेज में क्या है ऑयल यानी कि तेल भी होता है, ठीक है। इसके बाद है चावल यानी कि धान।
जिसमें कितना 6 से 7% नॉर्मल जो धान होता है उसमें 6 से 7% यहाँ पे क्या है प्रोटीन देखने को मिलता है। और जो ब्राउन राइस होता है जिसे भूरा चावल कहते हैं, इसमें 7.8% क्या है प्रोटीन होता है। इसके बाद है आपका क्या है पोटैटो, जिसे हम कहते हैं क्या हिंदी में आलू, इसमें कितना होता है 1.6% क्या होता है प्रोटीन होता है। और 26% इसमें क्या होता है स्टार्च, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या मांड, ये होता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है नाइगर, तो नाइगर में यहाँ पे क्या है प्रोटीन की बात यहाँ पे क्या है नहीं की गई है। और यहाँ पे कितना 35 से क्या है 40% यहाँ पे क्या है ऑयल होता है। इसलिए नहीं की गई प्रोटीन की बात क्योंकि इसमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑयल से पूछा जाता है। यहाँ पे कितना 35 से 40% यहाँ पे क्या होता है ऑयल होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्या है कैस्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं कि अरंडी, और अरंडी में भी कितना ऑयल होता है, तो 35 से कितना होता है 45% यहाँ पे क्या है ऑयल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी कहते हैं, और सूरजमुखी में कितना ऑयल होता है, तो वो 43 से कितना होता है आपका 50% यहाँ पे क्या होता है ऑयल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरियल क्रॉप, यानी कि जो सीरियल क्रॉप है, यानी कि जो आपका क्या है खाद्यान्न क्या फसलें हैं, उनकी कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में, जैसे कि उनका क्या फल प्रकार किस प्रकार का होता है, उनका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, उनका टेस्ट वेट कितना होता है, उनमें पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, और उनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है भीड़। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी आपका है भीड़, जिसका फल प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप क्या होता है कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। इसका जो पुष्प का प्रकार होता है कैसा होता है स्पाइक, ईयर और हेड होता है। स्पाइक यानी कि जो बाली होती है, बाली नुमा इसका जो होता है पुष्प का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें जो टेस्ट वेट होता है, यानी कि टेस्ट वेट कितना होता है 42 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। टेस्ट वेट बेसिकली यहाँ पे क्या दानों का क्या वजन होता है, कितने दानों का वजन होता है 1000 दानों का वजन होता है। जो छोटे बीज होते हैं फसलों के उनमें हम क्या टेस्ट वेट ज्ञात करते हैं, लेकिन जिन फसलों का बीज क्या है बड़ा होता है उसमें हम क्या सीड इंडेक्स क्या देखते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या दूसरी फसल यहाँ पे क्या बार्ली, जिसे हम क्या कहते हैं जौ, जिसका फल प्रकार क्या होता है कैरियोप्सिस होता है। इसमें भी क्या होता है स्पाइक, ईयर और हेड प्रकार का पुष्पक्रम क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इसका टेस्ट वेट की अगर हम बात करें तो कितना होता है 38 से क्या 40 ग्राम होता है। सेल पॉलिनेशन इसमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि 100 परागण इसमें क्या देखने को मिलता है। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं 2n बराबर कितने होते हैं आपका 14 होते हैं। अगली फसल है आपकी क्या है राइस। राइस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे क्या धान। इसमें भी क्या है कैरियोप्सिस होता है। और पेनिकल इसका क्या होता है पुष्पक्रम का जो होता है प्रकार पेनिकल होता है। इसमें जो टेस्ट वेट कितना होता है तो वो होता है 25 ग्राम, लेकिन जो बासमती राइस होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है 21 ग्राम होता है, ठीक है। इसमें भी क्या देखने को मिलता है सेल पॉलिनेशन, यानी कि 100 परागण देखने को मिलता है। 24 इसमें क्या होता है क्रोमोसोम संख्या, यानी कि गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 24 होती है। अगली फसल है यहाँ पे कौन सी आपका पर्ल मिलेट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बाजरा। और इसमें क्या होता है फल का प्रकार तो वो होता है कैरियोप्सिस होता है। और पुष्प का प्रकार जो होता है वो होता है क्या पेनिकल। 5 से 7 ग्राम इसमें क्या होता है टेस्ट वेट होता है, क्योंकि इसके जो बाजरा के आपने बीज देखे हो तो बहुत ज़्यादा क्या छोटे होते हैं, इसलिए इसका जो क्या है टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम होता है। क्योंकि 1000 जब हम बीजों को तोलेंगे तो कितना छोटे बीज हैं तो उसका वजन क्या आएगा कम आएगा। इसमें क्या देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण इसमें क्या देखने को मिलता है। 2n बराबर कितना होता है इसमें क्या 14 होता है। अगली फसल की अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी है तो वो है आपका सोरगम, यानी कि ज्वार। ज्वार का फल प्रकार कैसा होता है कैरियोप्सिस होता है। पुष्प का प्रकार कैसा होता है तो पेनिकल और आपका हेड होता है। टेस्ट वेट की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका 27 ग्राम होता है। और ऑफन क्रॉस यहाँ पे पॉलिनेशन क्या देखने को मिलता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है तो वो होती है 20 होती है इसमें। अगली फसल कौन सी है आपका मक्का। मक्का का जो क्या फल प्रकार होता है कैरियोप्सिस होता है। मतलब आपने देखा कि सभी का जो फल प्रकार है वो कैरियोप्सिस है। और पुष्प का प्रकार थोड़ा सा क्या है अलग अलग है। जैसे इसमें क्या 2 प्रकार के क्या पुष्प देखने को मिलते हैं मक्का में। एक मेल होता है जिसे हम क्या टैसल बोलते हैं, और एक फीमेल होता है जिसे हम क्या सिल्क या कॉब बोलते हैं, ठीक है। इसका जो क्या है टेस्ट वेट होता है कितना होता है तो वो होता है आपका 200 ग्राम होता है। क्योंकि इसके बीजों का आकार क्या है बड़ा होता है, इसलिए इसका टेस्ट वेट भी क्या होता है ज़्यादा होता है। अगला है जैसे यहाँ पे क्या है क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है तो 20 होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखी बेसिक डिस्क्रिप्शन देखी क्या सीरियल क्रॉप की, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या ज़्यादा क्या समझाने वाला नहीं है। जब हम इसको हर फसल को विधिवत तरीके से क्या पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसको क्या डिटेल में क्या स्टडी क्या करेंगे। इसके पहले जो हमने क्या स्लाइड पढ़ी तो उसमें भी क्या है सब डाटा था, तो उसमें कुछ क्या समझाने वाला क्या था नहीं, आपको उसमें क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे क्या सीरियल क्रॉप्स के बारे में हम क्या बात करें तो सीरियल क्रॉप्स हम जो अभी पढ़ रहे हैं इनको हम क्या डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो सीरियल वर्ड है ये सीरियल वर्ड किस भाषा का कहाँ से आया है तो ये आपका रोमन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है रोमन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन, यानी कि जो अनाजों का भगवान इस सीरियल को हम क्या कहते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे हाईएस्ट सीरियल प्रोडक्शन
कंट्री, सबसे ज़्यादा सीरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री यानी कि जो अनाजों को उत्पादन करने वाली है जो देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है कौन सा आपका चाइना, फिर है अमेरिका, फिर है अपना प्यारा भारत। इसके बाद है टॉप 5 सीरियल क्रॉप्स वर्ल्ड प्रोडक्शन में, मतलब पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो कौन सी वो 5 जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, तो वो है आपका मेज प्रोडक्शन में क्या सबसे आगे है। दूसरा है वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे राइस, चौथे पे बार्ले और 5वें नंबर पे कौन सा है आपका सोरगम है। अगर हम इंडिया में बात करें यही चीज़ कि इंडिया में कौन सी फसलें हैं जो प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो राइस है, वीट है, मेज है, पल्स मिलेट्स है और आपका क्या है आपका सोरगम है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है यहाँ पे कि जो पल्सेस क्रॉप होती है, जो आपकी क्या है पल्सेस क्रॉप होती है, इसमें क्या होता है, इसमें लाइसिन तो प्रेजेंट होता है बट इसमें क्या होता है मिथायोनिन, इसमें मिथायोनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये इसमें क्या है प्रेजेंट होता है बट इसमें जो मिथायोनिन होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है सीरियल की, तो सीरियल जो क्रॉप होती है इसमें क्या होता है मिथायोनिन प्रेजेंट होता है, मिथायोनिन इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो लाइसिन होता है वो इसमें क्या है एब्सेंट होता है। ठीक है, लाइसिन इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। लाइसिन होता क्या है, तो लाइसिन एक लिमिटिंग एमिनो एसिड होता है सीरियल्स का, जो बहुत ही क्या है कम सीरियल्स में क्या है देखने को मिलता है, पल्सेस में ये होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्रोनॉमी की क्लास 2 और मिलते हैं आपसे क्या अगली क्लास में। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से क्या जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे और इस एड्रेस पे क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।